हेलो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इसका इंट्रो पार्ट हम पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम के रूप में डाल चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं, उसको देख लेंगे। मतलब ये उसी को अप्लाई करना है। पाइथागोरस प्रमेय कोई अप्लाई करना है तो आप उसको देख सकते हैं पहले, ठीक है। उसको देख के इसको देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यह सब है। अगर वो नहीं आया तो ये नहीं आएगा कुछ। तो पहले वो देखिए जाके, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम बाय अरमान सर, या अरमान सर पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। या अरे यार, बताने की क्या जरूरत, जब देख रहे हैं ये वीडियो तो जाके देख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू किया जाए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसका बेसिक पार्ट हम बता चुके हैं। बेसिक पार्ट बता चुके हैं कि ट्रिगो मतलब तीन कोण के बारे में ज्ञान हम लेंगे हम लोग, तो उसी को कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आज हम उसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके आगे पढ़ाया जाएगा और बहुत ही डिटेलिंग रहेगी। हमको मतलब एक टॉपिक समझाएंगे, कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन बता दें उसमें। मतलब मेनली ये कॉन्सेप्ट क्लियर लेक्चर होने वाला है। और आगे जो होगा, जैसे क्वेश्चन होंगे तो उस क्वेश्चन को हम अलग से डाला जाएगा उसको, ठीक है। मतलब इसमें भी क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो अब हमको पढ़ाना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो पढ़ेंगे, सवाल जो होंगे उन सवालों को लगाएंगे। जो सवाल होंगे मतलब रेशियो पे जो सवाल होंगे उन सवालों को लगाएंगे। रेशियो ये सब कुछ है, उतने में हो जाता है। कुछ एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। पहले एंगल्स पढ़ेंगे, मतलब एंगल्स मतलब ये क्या होता है, कितना डिग्री पे कौन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, पूरक कोण, पूरक मतलब पूरक वाले टॉपिक भी है इसमें। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिए, एंगल्स पढ़ लिए, ये हो गया पूरक। और हम थोड़ा बहुत ज्ञान सप्लीमेंट्री का भी देंगे, क्योंकि एक आध सवाल फंस जाते हैं, दिक्कत हो जाता है। कोटि पूरक, समपूरक, इसे समपूरक कहते हैं। तो रेशियो पढ़ेंगे हम लोग, एंगल्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे। इतने में खत्म हो जाएगा चैप्टर। मतलब ये क्या समझ दिए, तो बस यही पढ़ना है हम लोगों को। अनुपात, एंगल्स पढ़ेंगे हम लोग। एंगल्स पढ़ेंगे एकदम मतलब मजाक हो जाएगा। एंगल्स क्या क्या याद कुछ करना नहीं है, सब मतलब कुछ भी याद करना ही नहीं पड़ेगा। बात ये है, सब दिमाग में घुस जाएगा वैसे, क्योंकि अरमान सब पढ़ा रहे हैं आपको, टेंशन न लीजिए। ये एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री कोण पढ़ेंगे, मतलब साइन थीसिस का मान कितना होगा, वो सब चीजें याद हो जाएंगी, एकदम दिमाग में घुस जाएंगी। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यही है मेजर टॉपिक्स, इन्हीं के बारे में हम लोगों को करनी है चर्चा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो शुरू करें, शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ये वीडियो बनने वाली है कम से कम 50 मिनट से एक 60 मिनट 70 मिनट हो सकता है। तो छोटे छोटे वीडियो बना के हम 2 पार्ट में डालेंगे, क्योंकि समय नहीं है। सही बात समय नहीं है। तो चलिए देखिए, रेशियो मतलब समय है, एक बार में समय नहीं है। अब धीरे टुकड़े टुकड़े बनेंगे तभी तो बना पा रहे हैं वीडियो, समय है तभी तो रेशियो, अनुपात ज्ञात करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इन्हीं के बारे में ज्यादा जानकारी लेना है, ठीक है। तो पाइथागोरस पर में हम पढ़ा चुके हैं, तो उसका ज्यादा उपयोग होने वाला है, तो उसको अब छोड़िए। अब हम आपको बढ़िया से याद करा देते हैं सब एकदम। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले आप मेजर पार्ट याद कीजिए। पहला है साइन, आप साइन याद कर लीजिए, साइन। दूसरा कॉस, बस
पहला साइन दूसरा कॉस, पहला साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, बस पहले पे साइन आना चाहिए दूसरे पे कॉस आना चाहिए, पहले पे साइन आना चाहिए दूसरे पे कॉस आना चाहिए। तीसरे पे नंबर पे एक tan आएगा, tan के बारे में जानकारी नहीं लेनी है आपको, बस दो ही चीजें जाननी है कि साइन होता है कॉस होता है। tan जो होता है इनका रेशियो होता है, tan जो थीटा होता है वो रेशियो होता है साइन थीटा का और कॉस थीटा का। यहाँ पे थीटा हम जोड़ देते हैं अलग से, कोई एंगल है कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ये थीटा लिखा हुआ है तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं, इसको थीटा पढ़ते हैं थीटा, और उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको थीटा पढ़ा जाता है साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये tan थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पहले आपको सीधे याद करना है। चलो देखा जाए वीडियो चल रहा है नहीं पता लगा, रुक गया, ठीक है ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा साइन थीटा साइन कॉस थीटा, ये बात में देखेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है। पहला साइन दूसरा कॉस, साइन कॉस से भाग देंगे tan, पहला साइन कॉस, अरे याद हो गया होगा ये साइन कॉस, पहले साइन दूसरे नंबर पे कॉस, सीधे याद करना है कि पहले नंबर पे साइन दूसरे नंबर पे कॉस, बस दैट्स ऑल। अब यहाँ पर साइन थीटा कुछ नहीं होता है, सीधे आप देखिए साइन कॉस, नीचे कड़ रहेगा, याद रहे ध्यान से, नीचे कड़ रहेगा, ध्यान रहेगा ये बात, दोनों में साइन पहला कॉस दूसरा, कॉर्ड रहेगा दोनों में नीचे, कॉर्ड रहेगा दोनों में नीचे, ठीक है। तो अब साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉर्ड नीचे है, शुरू करते हैं। तो हम लोग जब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जब बात करते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल में जब बात करते हैं हम लोग, तो उसमें पहली बात होती है कि ये सामने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है लंब, ठीक है। अगर ये थीटा है तो, ये थीटा है तो इसके बारे में हम बता चुके, छोड़िए ये अभी बता देते हैं। थीटा के सामने वाले को बोलते हैं लंब। तो पहली कहानी लंब से शुरू होगी, ये है बगल में आधार, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला है उसको बोलेंगे हम लोग कोण, कोण कह रहे हैं, सॉरी एक लड़का बोल देगा भाई, मुझे याद हो गया, कोण। तो ये इस बी के सामने वाले को बोलते हैं कोण, और ये जो ये आधार है ये सामने वाला थीटा के लंब हो गया, ठीक है, गंदा हो जाता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो साइन थीटा नीचे कॉर्ड लिखेंगे, साइन पहला साइन दूसरा कॉस, नीचे कॉर्ड लिखेंगे दोनों में, और ऊपर शुरू करेंगे लंब से, तो लंब बटा कॉर्ड हो जाएगा साइन, और कॉस का हो जाएगा आधार बटा कॉर्ड। तो भाई सीबीएसई बोर्ड वाले, तो उनके लिए नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस लिख लीजिए, इसमें भी हाइपोटेनस लिख लीजिए, और ऊपर उसमें परपेंडिकुलर चिपका दीजिए, परपेंडिकुलर चिपका दीजिए, और इसमें बेस चिपका दीजिए, खत्म, सवाल खत्म। अरे कुछ फालतू ट्रिक लगा के याद करोगे, झूठ में दिमाग खराब रहेगा जिंदगी भर। चलो ठीक है, देखिए अब कुछ नहीं करना है, साइन क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कॉर्ड होता है, कॉस थीटा आधार बटा कॉर्ड होता है, कॉर्ड होता है नीचे, भूलने की जरूरत नहीं है, पहले में लंब दूसरे में आधार, नीचे कॉर्ड होता है दोनों में, साइन में भी नीचे कॉर्ड होता है, और कॉस में भी नीचे कॉर्ड होता है, और ऊपर उसमें लंब जोड़ देंगे, इसमें आधार जोड़ देंगे, ठीक है, दूसरे वाले कॉस वाले में, ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा इसका इसमें डिवाइड कर देना, इसका इसमें डिवाइड कर देना, इसका मतलब इसमें हाइपोटेनस नहीं आने वाला है, tan थीटा में हाइपोटेनस नहीं आने वाला है, तो क्या आएगा फिर, तो tan थीटा में कुछ नहीं आएगा, उसका लंब इसका आधार, बस खत्म। तो इसका लंब, लंब बटा हो गया आधार, खत्म कहानी, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस, हो गया, याद हो गया होगा। ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं कि कौन है वो। तो चौथे नंबर पे cot थीटा, cot थीटा, और पांचवें नंबर पे है, पांचवें नंबर पे नाम क्या है भूल जाते हैं हम, cot थीटा, sec थीटा, और इसके बाद छठे नंबर पे आता है cosec थीटा, cosec थीटा, ये कुछ नहीं है, नौटंकी है बस। तो कुछ समझना है इसमें बातें, ये किसी किसी के उल्टे होते हैं, मतलब उल्टे हैं ये तीनों, मतलब ये इन्हीं के उल्टे हैं, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं तीनों, मतलब यार इन्हीं को करना है, ये तो बस उसी में अप्लाई कर देना, उसी के आधार पे उसका रेसिप्रोकल करके बस लिख देना है, खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए देखिए, cot थीटा याद करने का तरीका आसान है, ये t लिखा है इसमें, तो t से जो शुरू होगा भाई, तो 1/tan थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है आज तक कि कोई भी किसी का भी रेसिप्रोकल निकालना है, उसका उल्टा कर दीजिए, और उल्टा कैसे करते हैं, 1/, लिख दीजिए, 1/, में लिख दीजिए, तो 1/tan, मतलब tan का उल्टा कर दिए तो क्या आ जाएगा, cot का उल्टा कर देंगे tan आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिए इस चीज को, इसको इसका अप्लाई हम लोग बाद में भी करेंगे। तो अब क्या करेंगे,
तो cot थीटा बराबर होगा क्या, ये अनुपात बताइए, अनुपात अगर पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज में इसका अनुपात क्या है लंब और आधार का, तो इसका अनुपात जब निकालेंगे हम लोग तो कुछ करना नहीं है, ये जो tan थीटा दिख रहा है लंब बटा आधार, इसी को घुमा दीजिए, उल्टा करने का मतलब ये तो होता है घुमा दीजिए। तो एक बार हम लिख देते हैं चीजें, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, किसी को परेशानी ना हो तो आधार को बी बोल रहे थे, मतलब बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा कुछ नहीं होता है, सेक सेक, तो अब यहां पर एक मिनट, ये सेक है ना, तो कॉस कॉस सेक, तो इनका ये उल्टा होता है, तो ये चीजें थोड़ा सा गलती हो गई, रुक जाओ इसको हम सही करेंगे, थोड़ा भी टाइम थोड़ी देर में, इसको देख लीजिए पहले, कॉसेक थीटा कॉसेक, तो ये होता है साइन का, तो 1 साइन थीटा, उसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। याद कैसे होगा, याद कैसे होगा, बात तो ये है ना कि याद करना है, इसको मिटा दें अंदर, एक जब थोड़ा सूख जाता है तो मिटा देते हैं, तो उससे हाथ गंदा रहता है, बोर्ड भी गंदा होता है, इसीलिए सेक थीटा तो 1 इसको लिख देंगे हम लोग cos थीटा, cos सेक, देखो यस से खत्म हो रहा है, यस से शुरू हो जा रहा है, cos सेक, cos सेक, ठीक है, ये cos सेक, तो याद हो गया कि cos सेक, cos का सेक, cos का सेक, tan का cot, cot tan, tan cot, cot हो गया, चलिए ठीक है। cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा sin, एक बच गया, तो sin एक बचा था sin। तो पहले तो आप याद कीजिए कि sin cos होता है, नीचे दोनों में कॉर्ड होता है, पहले वाले लंब चिपका है, उसमें आधार चिपका है, मतलब साइड में लंब बटा कॉर्ड और आधार सॉरी cos वाले में आधार बटा कॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद cos थीटा ये हो गया, tan थीटा कुछ नहीं होता, इन्हीं का अनुपात निकाल देते हैं, sin थीटा और cos थीटा, ये खुद इन्हीं का अनुपात होता है tan थीटा, तो sin बटा cos करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब ये नीचे से हाइपोटेनस उड़ा दीजिए और बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस लिख दीजिए, लंब बटा आधार p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan cot थीटा tan का उल्टा, तो इसको घुमा देंगे बस, ये निकालना ही नहीं है, इसको निकालेंगे उसका उल्टा कर देंगे, हर बार ये निकालेंगे, प्रायोरिटी इन्हीं तीनों को दिया जाएगा, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा इनको, ये दोनों यही है, सब यही है। जब हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय जो सवाल लगते हैं इन्हीं तीनों पे लग जाते हैं पहली बात, और मेनली यूज करते हैं हम लोग ये tan थीटा का, tan थीटा ज्यादा बिल्कुल आधार में ज्यादा बात चलती है उस समय, तो ठीक है। तो tan थीटा होता है ये, तो आप लोगों को हो गया होगा याद, इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, cos ये रहा आधार बटा कॉर्ड या बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को कर दीजिए ऊपर, नीचे कर दीजिए बेस, हम तीनों में लिख देते हैं, इसको कहते हैं कॉर्ड और इसको कहते हैं आधार, और ये याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तुरंत इसको बदला जाएगा, तुरंत ये दिया है सोचेंगे उसको उल्टा कर देंगे डायरेक्ट, cosec थीटा 1 sin थीटा, तो 1 sin का sin थीटा को देखिए लंब बटा कॉर्ड, तो कॉर्ड बटा हो जाएगा ये लंब, सीधी बात, ठीक है। कॉर्ड की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉर्ड की जगह पे हाइपोटेनस, यस सर दिखा है बहुत देर से, लंब की जगह पे क्या है P, ठीक है। अगर आवाज हमारी ज्यादा तेज सुनाई दे रही हो तो कृपया आवाज कम कर लीजिए, और कम सुनाई दे रही हो तो तेज कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा कि वॉइस का प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ाते हैं कहानी, इसको पहले बढ़िया से लिख लीजिए बढ़िया से एकदम, लिख लीजिए, थोड़ा हम चेकिंग कर लें कुछ कि सब ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है सब, सोच रहे हैं कि 2-4 सवाल इस पे हो जाए जल्दी जल्दी, इसको लिख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को, ठीक। हाँ तो हमारे पास एक किताब पड़ी हुई है, इस किताब को उठाते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मिले इसके आधार पे, तो लगा कि हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि किताब ही थोड़ा पढ़ लिया जाए, किताब से ही आएगा सब हर जगह बोर्ड में, तो हम अपने ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और आपको हम कोर्स से बाहर पढ़ा देंगे, दिक्कत हो जाएगा, किताब जरूरी है, क्वेश्चन तो देख सकते हैं। हाँ तो कहाँ गया यार, मिलता नहीं है जल्दी, हाँ ठंडी भी थोड़ी थोड़ी लगती है सुबह सुबह में, अरे मिल जाएगा यार क्वेश्चन, हाँ तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, त्रिकोणमिति का चैप्टर, ये यूपी बोर्ड का किताब है वैसे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम उठाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी रहेगा, तो एनसीईआरटी तो हम जानते हैं कि हर जगह लगता है, या जो भी हो ट्रिग्नोमेट्री है आपको सीख लेंगे। सवाल बड़ा बड़ा भयंकर है, थोड़ा खोजते नहीं मिल रहा है यार, एनसीईआरटी तो कहीं लिखा है नहीं इसमें,
चलिए देखिए, यदि साइन ए बराबर, क्वेश्चन है, पता नहीं उधर लिखेंगे तो शायद दिखे या ना दिखे, तो चलिए लिख देते हैं, आ जाएगा, दिखेगा, दिख जाएगा, दिख रहा है ना। ठीक है, अब साइन ए इक्वल, ये थोड़ा आसान सवाल करने के ज्यादा लिखना ना पड़े हमको, इसीलिए क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी लिखा हुआ, किताब दूसरी है कोई, इसीलिए एनसीईआरटी लिखा हुआ है। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, 3/4, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो कि सर ये क्वेश्चन बताइए, आप बोलिए, उसको कोशिश किया जाएगा जल्दी जल्दी हम बना के अपलोड कर देंगे तुरंत, एकदम वो क्वेश्चन खत्म, जिंदगी में कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है, चलिए, साइन ए बराबर 3/4, 3/4, साइन ए इक्वल्स टू 3/4। ओके, हाँ ठीक है, हो गया। तो cos ए और tan ए ज्ञात कीजिए, तो बोला ये जा रहा है कि cos ए ज्ञात कीजिए, cos ए बताइए हमको, और tan ए बता दीजिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, यही है क्वेश्चन। tan ए क्या होगा बता दीजिए, और cos क्या होगा बता दीजिए। ठीक है, किताब को करते हैं साइड, और इस पे करते हैं फाइट। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4, cos ए इक्वल टू क्या होगा, tan इक्वल टू क्या होगा, क्या कुछ समझ में नहीं आता शुरू में तो, अरे क्या है सवाल सर जी, अब कुछ लोग कहेंगे हमको आता है, कैसे कर रहा है, झूठ बोलेंगे आप, हमको आता है, आप कैसे कर सकते हैं, अरे ठीक है आता है होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए है, जिनको नहीं आता वो आता ही नहीं, तो थोड़ा समझिए, उनको आ जाएगा। बात ये, तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, ये 4, ये जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हम इधर कर देंगे। अगर हम इधर कर देंगे तो 4 sin a इक्वल टू 3, या 4 यहाँ पे लिखा रहा है, 4 यहाँ पे लिखा, बात वही है। तो आप समझिए, सवाल किसी तरह घुमा के दिया जा सकता है, तो हम सवाल इसी को उठाए हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर क्या 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 समझे, वैसे ये अनुपात होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसका लंबकोण को 3k, 4k, 3x, 4x ऐसे मान के लगाते हैं, लेकिन ये अनुपात ही है, बाद में x कट ही जाना है, बाद में x कट ही जाना है, या कहीं ना कहीं कॉमन होकर निकल जाएगा, उसको काट के हम लोग खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको 3 और 4 में ही सॉल्व कर देते हैं कहानी को। तो अब बात ये है, कोई बात नहीं है, बात यही है। तो अब हम लोग यहाँ पे साइन ए, तो हम पहले बता दें, साइन पहला, कॉस दूसरा, तो नीचे लिखेंगे इसमें डायरेक्ट क्या, नीचे लिखेंगे कॉड, नीचे कॉड लिख देंगे, और पहले नंबर पर आना तो लंब से शुरू कर दो, लंब बटा कॉड, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लंब बराबर दिया है 3, कॉड बराबर दिया है 4। तो कुछ करना है, तो अभी बात ये है कि सर जी हम तो इसको जानते हैं, आप अभी बताए हैं और हमको याद हो चुका है, बगल में लिखे हैं, नकल मार के भी बता सकते हैं हम कि यहाँ पे आधार बटा कॉड होता है। ठीक है, आधार बटा कॉड, तो हम क्या करें, आधार तो हमारे पास है ही नहीं, हम करें तो क्या करें। और ये tan क्या होता है, tan सर जी आप बताए हैं कि साइन याद कीजिए, cos याद कीजिए, tan मत याद कीजिए। साइन और cos जो उसका लंब है और इसका आधार, इसी को मिला दीजिए, तो लंब बटा आधार लिख लीजिए आप। तो आप लोग तो ये समझ चुके हैं, और आप हमको भी समझा सकते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं और वो भी हमसे समझ चुके हैं, तो समझ में आ चुका होगा, तो समझिए। तो अगर ये आप पाइथागोरस थ्योरम देखें तो आप जानते हैं कि अगर लंब कोण दिया है तो हम आधार कैसे निकालते हैं, आप लोग आधार कैसे निकालते हैं, सब आधार कैसे निकालते हैं, निकाल लिया जाएगा। चलिए, तो लंब आधार कोण जो भी है, तो यहाँ पे नीचे निकाल देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं होती है, आप इधर कोण लिखिए, पाइथागोरस में कुछ नहीं, क्या मतलब बहुत कुछ है, लेकिन कुछ होता नहीं है पढ़ने जैसा, लेकिन है बहुत कुछ, उस पर बहुत कुछ है, उसी तो पढ़ रहे हैं हम। तो कोण बराबर लिख दीजिए, बस लाए डायरेक्ट लंब और प्लस आधार, इतना लिख दीजिए, खत्म सवाल। आप सोचेंगे सर कुछ लोग की, अरे सर जी आप गलत देख रहे हैं, आपको तो आ ही नहीं रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो अरे कोई बात नहीं यार, देखो इसकी खोपड़ी पे 2 लगाते हैं, इसकी खोपड़ी पे 2 लगाते हैं, इसकी खोपड़ी पे भी 2 चढ़ा दीजिए, चढ़ावा बस। इसमें कोण दिया हुआ है, दिया है ना, कोण जो नीचे है वो नीचे से कंपेयर कीजिए, ऊपर से कंपेयर कीजिए, कर लीजिए कंपेयर। हम पहले बोल चुके हैं कि अनुपात है, वो लंबकोण नहीं है, तो उसमें कुछ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर से मल्टीप्लाई करके उसको बराबर करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को अल्टीमेटली निकालना है, ये रेशियो ही निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो बाद में वो रेशियो ही आने वाला है, तो कट के वैसे ही आएगा। तो बात ये है, बात इतनी सी है। तो कोण की जगह पे कितना है 4, तो 4 लिखिए, इसका कर देंगे स्क्वायर, अरे वही लिखा है कोण,
कर्ल 4 लिखे, खोपड़ी में 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। लंब की जगह पर कितना है 3, 3 अगर स्पीड तेज हो तो बोलिए कि हाँ सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। लंब की जगह पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे आधार का कुछ पता नहीं है, आधार पता ही होता तो सवाल बचता ही नहीं। तो आधार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो किसी की खोपड़ी पे अगर 2 लिखा हो इसका मतलब 2 बार आप उसको मल्टीप्लाई लगा के लिख लीजिए। 3 लिखा हो तो 3 बार लिख लीजिए, 4 लिखा लिख लीजिए। चलिए 3 का स्क्वायर करना तो 3 इंटू 3 हो जाइए फ्री। आधार का ये हो गया स्क्वायर, 4 का 4 में करो मल्टीप्लाई, हो गया 16। ये बेचारे को टाइम चलाओ 3 3 जा 9, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -9। तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो ये आधार का स्क्वायर लिख लीजिए। आधार को पढ़ दो 16 में 16 घटाइए, 16 में 16 घटाइए 7। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका लेंगे रूट क्यों लेंगे रूट लेने की जरूरत है इसलिए है क्योंकि हमको आधार चाहिए, आधार का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो पाइथागोरस जी ने ये बताया था, हम लोग इसका रूट ले लेते। चलिए तो आधार रूट लेने से क्या होगा, ये जो रूट है ये स्क्वायर से कट जाता है। कैसे कटता है वो बताया मैंने पिछले वीडियो में, जाके देखिए। आधार 7 की पावर 7 रूट आधार को रूट में 7 यहाँ चिपका दीजिए। cos से आधार की जगह कितना आ गया रूट में 7। कॉर्ड कहाँ दिया था, कॉर्ड ये 4 लीजिए। लंब को कितना दिया था 3, तो 3 लिख लीजिए। आधार की जगह क्या है रूट में 7, तो रूट में 7 लीजिए। और बात ये है कि हम लोग इसकी में कुछ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इसमें ऐसे आता है यक्स आता करके, तो बाद में हम काट ही देते हैं, इसीलिए उसको इग्नोर किया जाता है। इसको हटाइए, रूट 7 में से रूट 7/4, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको सवाल एकदम सही होंगे। ठीक है, तो हम ये वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। लाइक सब्सक्राइब आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड होगा। ठीक है, तो कल अपलोड होगा तो उसमें इस पे सवाल अगर हो आपके पास तो आप सवाल भेज दीजिए, मतलब बता दीजिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। और उसके बाद हम इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे। कल मतलब छोटा ही है चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो ठीक है इसको लिख लीजिए बढ़िया से और इस पे सवाल लगाइए, जो नहीं लगे पूछिए और समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ठीक चलिए।